पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्रम अपने दोस्त से कहता है, ये मेरी वाइफ नहीं है, कुछ भी मत बोल, मैं अपनी अनिका की यादों के सहारे पूरी जिंदगी जी सकता हूँ। अनिका को उसकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। वो वहाँ से चुपचाप सुनीता जी के पास चली जाती है। आज से पहले जब भी उसे अनिका की वाइफ समझा गया था तो ना तो विक्रम ने मना किया और ना ही अनिका ने, पर आज विक्रम का ये बोलना कि ये मेरी वाइफ नहीं है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। विक्रम उसको जाते हुए देखता है, फिर चेहरा हटा लेता है। उसका दोस्त, मेरी बातों का बुरा मत मानना, अपने दोस्त से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, उन्हें भी मेरी बात का बुरा लगा होगा। विक्रम खुद पर काबू पाते हुए, कोई बात नहीं, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। एक कोने में खड़ा हो जाता है, शराब पीने लगता है। उसके दोस्त की बातें दिल दुखा गई थी उसका। अनिका की नज़रें उस पर ही थी। उसको शराब पीते हुए देखकर अनिका को बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ जाती है कि आज अनिका के जिक्र ने उसके गम को ताज़ा कर दिया है और जिसको हल्का करने के लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ समय के बाद सब घर के लिए जाते हैं। विक्रम ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाता है और बाकी सब पीछे। अनिका की नज़र बार बार विक्रम के चेहरे पर जा रही थी, पर विक्रम आज पूरी तरह अनिका के ख्यालों में गुम था। घर पहुंचकर विक्रम सीधा अपने कमरे में चला जाता है और बाकी सब अपने कमरे में। थोड़े टाइम के बाद वेद अनिका के पास आकर, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ चलिए ना मेरे कमरे में, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अनिका वेद के साथ उसके कमरे में चली जाती है। विक्रम और वेद का कमरा साथ साथ ही होता है। विक्रम का दिल भारी हो रहा था। उसके दोस्त की बातें उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था उसके लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मैं अपनी अनिका को भूल जाऊंगा? कभी नहीं, मेरे दिल में कोई और नहीं आ सकता। पर सच तो ये है कि उसके दिल में ये अनिका आ गई थी और इस बात को विक्रम मानने को तैयार नहीं था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो खुद से ही बोलता है, क्या सच में मैं बदल रहा हूँ? क्या सच में मेरा प्यार कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामने लगे शीशे में उसे अपना अक्स नज़र आता है जो बोलता है, ऐसा नहीं है तो तू विशाल और अनिका को साथ में देखकर क्यों जल रहा था? क्यों तुझे तकलीफ़ हो रही थी जब वो अनिका को छू रहा था? क्यों तूने अनिका को डांस करने के लिए मना किया? किस हक से? आखिर किस हक से? बोल, लगती क्या है वो तेरी? विक्रम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब चुप क्यों हो गया? बोल, कोई जवाब नहीं है तेरे पास? दोस्त है वो मेरी, कांपती आवाज़ से विक्रम बोलता है, जैसे खुद की बात पर खुद को ही यकीन ना हो। उसका अक्स हंसता है उस पर। दोस्त, अच्छा झूठ बोलता है तू खुद को बहलाने के लिए। दोस्ती में क्या होते हैं क्या नहीं ये तो भी अच्छे से जानता है। कम से कम खुद से तो झूठ मत बोल। मोहब्बत हो गई है तुझे, तेरी आंखों में दिखता है। उसकी बातों से परेशान होकर विक्रम अपना हाथ शीशे में मारता है और खुद को जख्मी कर लेता है। शराब की बोतल उठाकर होठों से लगा देता है। तभी अनिका वेद के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी और शीशा टूटने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। ये आवाज़ तो उनके कमरे से आ रही है। उसके कदम अपने आप विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अनिका हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखती है। विक्रम की हालत देखकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे कमरे में विक्रम की पत्नी की तस्वीरें बिखरी पड़ी थी।
विक्रम के एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ में अनिका की तस्वीर, आंखों में बेहिसाब आंसू। विक्रम की ऐसी हालत देखकर अनिका बेचैन हो गई। वो कसकर अपने हाथ अपने मुंह पर रख लेती है ताकि उसका रोना विक्रम ना सुन ले। विक्रम खड़े होने की कोशिश करता है पर लड़खड़ा जाता है। अनिका से अब रुका नहीं जाता, वो भाग कर जाती है, उसको संभाल लेती है। विक्रम उसको देखकर वो उसे अपनी कल्पना समझता है। अरे तुम फिर से आ गई मेरी अनिका की जगह लेने। अनिका उसकी तरफ देखती है। उसे पता था कि विक्रम इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं है। तुमसे कहा था ना मैंने, दोबारा मेरे सामने मत आना, फिर भी चली आई। देखो तुम जाओ यहाँ से। अनिका ने कहा, आप प्लीज़ पहले लेट जाइए। अनिका का ध्यान उसके हाथ पर लगी चोट पर जाती है, जहाँ से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये चोट कैसे लगी आपको? वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है। विक्रम अपना हाथ छुड़ाते हुए, सजा दी है मैंने खुद को, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचने की। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। विक्रम इस समय बिल्कुल होश में नहीं था। वो टूटे हुए मिरर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ पर कोई था जो कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। अरे झूठ बोलता है वो। मोहब्बत तो बस मैं अपनी पत्नी अनिका से करता हूँ, उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। फिर अनिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर, मेरे दिल में तुम कभी नहीं आ सकती, कोशिश भी मत करना। विक्रम की बातें अनिका को अंदर तक तोड़ रही थी। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। फिर भी वो हिम्मत करके विक्रम को बेड पर लेटा देती है। विक्रम की बड़बड़ चालू ही होती है। वो उसके जूते निकाल देती है। वो उसको सही से लेटा कर जाने वाली होती है कि नशे में विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पीछे पलटती है। फिर से छोड़कर चली तो नहीं जाओगी अनिका? अनिका का दिल भर आता है। वो वहीं उसके पास बैठ जाती है, विक्रम के सिर पर हाथ फेरने लगती है। आप सो जाइए, मैं यहीं हूँ। अनिका पहली बार विक्रम के कमरे में आई थी। चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ अनिका की तस्वीर ना हो। एक तस्वीर पर अनिका की नज़र ठहर जाती है, जिसमें विक्रम और अनिका दोनों थे और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। विक्रम मुस्कुराता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। अनिका ने कभी उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो उसकी मुस्कुराहट में खो जाती है। फिर सोए हुए विक्रम की तरफ देखकर, कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? सिर्फ यादों के सहारे जीना। मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, ये आपसे मिलकर जाना है मैंने। अगर आपसे नहीं मिलती तो शायद मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाती, क्योंकि एक गलत इंसान पर भरोसा करने का अंजाम देख चुकी हूँ मैं। एक गलती तब की थी और एक गलती फिर से कर ली है। मोहब्बत हो गई है आपसे, बेइंतहा मोहब्बत, और इस बार भी मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा। शायद सच्चा प्यार मेरी किस्मत में नहीं। ये बोलते हुए उसके आंसू बह जाते हैं। अनिका विक्रम की तरफ देखकर, जैसे जैसे आप मेरे करीब आए, चाहे किसी बहाने से, मेरे दिल में उतरते गए। आपका साथ, आपकी बातें, आपका मेरी केयर करना कब दिल को छू गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश की मैंने खुद को रोकने की, पर नहीं रोक पाई। अनिका देखती है कि विक्रम नींद में ही बेचैन है। वो एकटक उसके चेहरे को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करके अपने होठ विक्रम के होठों पर रख देती है। बेचैन सा विक्रम नींद में ही उसका साथ देने लगता है और उसे बाहों में भर लेता है। जब विक्रम की पकड़ ढीली होती है, अनिका उससे दूर होती है और देखती है कि वो आराम से सो रहा है। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मेरे लिए तुम्हारा ये एहसास ही काफ़ी है। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे कभी नहीं मिलेगी, पर नींद में जो तुमने मेरे होठों को छुआ मेरे लिए बहुत है। इस एहसास के साथ मैं पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकती हूँ। इसके बाद वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली जाती है। अनिका को अपने प्यार का एहसास हो चुका था, पर विक्रम जानकर भी अनजान बन रहा था। अनिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोती है कि तब उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटकर देखती है तो सुनीता जी खड़ी थी। उनको देखकर अनिका अपना मुंह फेर लेती है और जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? बड़ी मुश्किल से वो बोलती है। जब बच्चे तकलीफ़ में हो तो माँ कैसे सो सकती है? अनिका उनकी तरफ देखती है और अपने आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश करती है। सुनीता जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मत रोको इन्हें, बह जाने दो। अनिका उनसे लिपट जाती है। सुनीता जी बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। अनिका का रोना सिसकियों में बदल जाता है। सुनीता जी उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोले, प्यार करने लगी हो ना विक्रम से? अनिका हैरानी से उनकी तरफ देखती है। बोलो, प्यार करने लगी हो ना? अनिका का सब्र जवाब दे जाता है, हाँ प्यार करने लगी हूँ उनसे, बेइंतहा प्यार, इतना कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकती हूँ। सुनीता जी उसको गले से लगा लेती है। बस मेरी बच्ची, चुप हो जा, अब और नहीं रोना। मैं तो पहले ही जान गई थी, बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती थी। अनिका उनसे अलग होती है और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, पर क्या फ़ायदा माँ, विक्रम जी तो मुझसे कभी प्यार। वो अपनी बात को बीच में ही छोड़ देती है। मेरी तरफ देखो अनिका, वो तुमसे प्यार करता है, आंखों में दिखता है उसके, बस उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। अनिका अपनी खाली आंखों से उनकी तरफ देखती है। ऐसे मत देखो, मैं सच कह रही हूँ। देखा है मैंने विक्रम की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। मेरा विक्रम जो अनिका के जाने के बाद किसी लड़की के करीब नहीं गया, जिसने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, वो तुम्हारे लिए रोया है। पूरी पूरी रात बेचैनी में काटी है उसने। पूरी रात जागकर तुम्हारे पास बैठा रहा है वो। उसकी आंखों में बेचैनी, तड़प, तुम्हें एक नज़र देखने की इच्छा महसूस की है मैंने। उसकी तड़प, उसकी बेचैनी बेवजह नहीं है। उसकी वजह हो तुम, तुम्हारा प्यार, जिसका विक्रम को एहसास नहीं है, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाहता। अनिका जो उनकी बातें सुन रही थी वो बोलती है, पर माँ, उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं अनिका की जगह ले लूँगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहती। सुनीता जी ने कहा, तुम्हें अनिका की जगह नहीं लेनी है, तुम्हें अपनी जगह बनानी है विक्रम के दिल में, उसकी ज़िंदगी में। अनिका की यादों को मिटाना नहीं है उसके दिल से, पर अपनी यादें बनानी है। मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। इस कदर शामिल हो जाओ तुम विक्रम की ज़िंदगी में कि जब भी वो आंखें बंद करे तुम्हारा चेहरा नजर आए उसे। अनिका ने कहा, माँ, पर कैसे? मेरी तो आवाज़ नहीं निकलती उनके सामने। सुनीता जी ने कहा, अब इतनी कोशिश तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वो तुम्हारे करीब नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम उसके करीब जाओ। वो तुमसे बात नहीं करता तो ना करे, तुम बात करना शुरू कर दो। किसी की परवाह मत करो, उसके रंग में रंग जाओ और उसको अपने रंग में रंग दो। यकीन मानो, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा। बस तुम चलना शुरू तो करो, और मुझे यकीन है कि जहाँ भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे विक्रम तुम्हें थाम लेगा। अनिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सुनीता जी उसको देखकर, जब तुम्हें सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है तो हकीकत तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी।
अनिका शर्मा कर उनसे लिपट जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैंने तो हार मान ली थी। सोच लिया था कि मेरी मोहब्बत मुझे कभी नहीं मिलेगी, पर अब मैं अपनी मोहब्बत को पाने की एक कोशिश तो ज़रूर करूँगी। सुनीता जी ने कहा, ये हुई ना बात, और अब मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। इसके बाद वो अनिका को कुछ समझाती है, जिसे सुनने के बाद अनिका कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? पर माँ, मैं कैसे करूँगी? तुम्हें करना होगा। अगर अपने प्यार का एहसास कराना है विक्रम को, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। पर माँ वेद, उसका क्या? तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूँगी। बस तुम खुद को तैयार करो। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अनिका के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर एकदम से उसकी मुस्कान चली जाती है। रंजीत के शब्द उसके दिमाग में घूम जाते हैं। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी। तुम्हारे इन होठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम्हारे इन बेखौफ आँखों में बस मेरा खौफ होना चाहिए, वरना तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूँगा, और इसकी भी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती रंजीत। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। रंजीत एक हाथ से उसका गला पकड़कर दीवार से लगा देता है। नहीं डरती तुम, नहीं डरती। अनिका बेखौफ आंखों से उसकी आंखों में देखती है। रंजीत जोर से उसका गला दबाते हुए बोला, तुम्हारी ये बेखौफ आंखें चुभ रही है मुझे अनिका। मेरा डर नहीं दिख रहा इनमें। अनिका की हालत ख़राब हो रही थी। फिर रंजीत उसके कपड़े देखते हुए, मना किया था ना तुम्हें ये सब पहनने को, पर तुम्हें वही करना है जो मैं मना करूं। वो गुस्से से उसका टॉप फाड़ देता है। अनिका चिल्लाती है। रंजीत उसका मुंह दबाते हुए बोला, चिल्लाओ मत, इज्जत नहीं लूट रहा मैं तुम्हारा। बस तुम्हें ये एहसास करा रहा हूँ कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर अपने होठों को अनिका के होठों के पास ले जाने लगता है। अनिका चेहरा फेर लेती है। रंजीत उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, हाँ, यही डर दिखना चाहिए तुम्हारी आंखों में। फिर पास रखा चाकू उठाकर वो उसके कंधे पर एक कट मारता है। अनिका चिल्ला पड़ती है, रिलैक्स बेबी रिलैक्स, हल्का सा कट ही तो है। ये चुभन तुम्हें ये एहसास करवाएगी कि ये कट तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर भी लग सकता था। अनिका की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। रंजीत कमरे में से जाते हुए सोफे पर रखा सूट उठाकर अनिका की तरफ फेंकता है। बिना पीछे मुड़े बोला, अब से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे इन्हीं कपड़ों में मिलना चाहिए। नहीं तो इस समय मेरे सामने तुम जिस हालत में खड़ी हो, दोबारा मुझे ऐसी हालत में देखी तो मैं अपनी होश खो दूँगा। रंजीत कमरे से बाहर ताला लगाकर चला जाता है और अनिका अपना चेहरा घुटनों में देखकर रोने लगती है। अचानक से तेज हवा चलती है और खिड़की खड़कने की आवाज़ से अनिका अतीत से बाहर आती है। चेहरा पूरा आंसुओं से भीग गया था। मन ही मन, अगर मेरे प्यार की वजह से विक्रम को कुछ हो गया तो, कहीं रंजीत मुझ तक पहुंच गया तो, और उसने विक्रम को, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उससे पहले ही मैं विक्रम को उसके प्यार का एहसास करवा दूंगी। पर अगर विक्रम को एहसास नहीं हुआ तो, और रंजीत मुझ तक पहुंच गया तो इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी, पर वापस उस नरक में नहीं जाऊंगी। उसकी नज़र आईने पर पड़ती है। वो जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। देख, अपने आप को देख अनिका। क्या ये वही अनिका है जो पहले हुआ करती थी? नहीं, ये वो अनिका नहीं है जैसा रंजीत चाहता था। भले ही तू उसके चुंगल से भाग आई है, पर उसने आज भी तेरी ज़िंदगी को कंट्रोल किया हुआ है। तू आज भी उसके डर के
साए में जी रही है अनिका, तू बेशी होती जा रही है। जैसा रंजीत चाहता था तू हार रही है और रंजीत जीत रहा है। अनिका अपने दोनों हाथ कानों पर रख लेती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर अपने आंसू पीते हुए, नहीं, मैं रंजीत को कभी जीतने नहीं दूंगी। मैं वो कभी नहीं बनूंगी जो रंजीत चाहता था। मैं वो बनूंगी जो मैं हमेशा से चाहती थी। मैं वही करूंगी जो हमेशा करना चाहती थी। जब मैंने रंजीत के पास रहकर उसे हार नहीं मानी, तो अब दूर रहकर हार क्यों मानूं? फिर वो मन ही मन कुछ फैसला करती है। अगले दिन सुबह विक्रम नींद से जागता है। उसके सिर में दर्द हो रहा था। वो उठता है और कमरे की हालत देखकर उसे कुछ याद आता है कि कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। फिर उसकी नज़र सामने टूटे हुए शीशे पर जाती है और उसके दिमाग में वहीं सब घूम जाता है। उसको हल्का सा याद आता है कि अनीका कमरे में आई थी, पर अगले ही पल, नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मेरा वहम होगा। फिर टूटे हुए शीशे की तरफ देखकर, तो क्या वो भी मेरी वहम था या मैं सच में उससे प्यार? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो मैं उनसे दूर ही रहूँगा आज से। ये बोलकर वो अपना मुंह हाथ धोकर नीचे गार्डन में चला जाता है। इस टाइम तक तो अनीका भी गार्डन में आ जाती थी। वो जाकर इधर उधर नज़र घुमाता है, पर अनीका नहीं होती। ये आज अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? फिर दिल से आवाज़ आती है, तो तुझे क्या? तूने तो फैसला किया था ना कि उससे दूर रहने का। विक्रम खुद से, क्या मुसीबत है यार, आज उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। वो उस जगह पर जाकर बैठ जाता है जहां अनीका बैठा करती थी। उसकी नज़र बार बार अनीका के कमरे की खिड़की पर जा रही थी कि अब खिड़की खुलेगी और वो अनीका को देख पाएगा। दिमाग में तो ये बात बैठा ली थी उसने कि वो अनीका से दूर रहेगा, पर ना तो उसका दिल मान रहा था और ना ही आंखें। आज संडे था तो विक्रम घर पर ही था। वो बहुत देर तक अनीका का इंतज़ार करता है, पर वो नहीं आती। हार मानकर वो अपने कमरे में चला जाता है। सुनीता जी हॉल रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। वो उसकी हालत पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। विक्रम ऊपर जाते जाते अनीका के कमरे की ओर देखता है जहां दरवाज़ा बंद होता है। विक्रम अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और बड़बड़ करता है, हद है यार, कोई इतना भी सोता है क्या? थोड़ी देर के बाद वो नहाकर नीचे आता है नाश्ता करने के लिए और देखता है कि अनीका का दरवाज़ा अभी भी बंद होता है। वो जाकर नाश्ता करने बैठ जाता है और सोचता है कि नाश्ता करने तो बाहर आएगी ही। वेद भी आ जाता है, सुनीता जी भी आते हैं, पर अनीका नहीं आती। विक्रम देखता है कि बेबी एक प्लेट में नाश्ता डालकर ले जा रही है। सुनीता जी ने पूछा, ये नाश्ता किसके लिए ले जा रही हो? वो मैडम, अनीका मैडम ने अपना नाश्ता कमरे में मंगाया है। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, तुम्हें कब कहा? कमरे से तो आज वो बाहर ही नहीं आई। वो भैया फ़ोन किया था उन्होंने, ये कहकर वो चली जाती है। विक्रम मन ही मन, इन्हें अच्छा फ़ोन दे दिया मैंने। ऐसा करते करते दोपहर हो जाती है, पर अनीका बाहर नहीं आती। तभी विशाल आता है, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। विक्रम मन ही मन, लो आ गया लंगूर, इसे भी चैन नहीं है। वेद सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था और विशाल इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए मन ही मन, ये अनीका कहीं दिखाई नहीं दे रही। जब उसे रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही लेता है, आंटी अनीका कहीं नज़र नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है बेटा। पर क्यों? विशाल उदास सा पूछता है। फिर एकदम से, मेरा मतलब है उनकी तबीयत तो ठीक है। सुनीता जी कुछ कहती उससे पहले ही उनका फ़ोन आ जाता है।
वो वहाँ से उठकर फ़ोन पर बात करते हुए चले जाते हैं। विक्रम मन ही मन, लो ये और आया। यहाँ सुबह से मैंने तो इन्हें देखा नहीं, और ये कल का आया हुआ। तबीयत तो ठीक है ना? मेरा बस चले तो इसकी मैं पूरी तबीयत ही बिगाड़ दूँ। फिर दिल और दिमाग उस पर हावी होता है। तो तू क्यों इतना सोच रहा है? तू तो उनसे दूर रहने वाला था ना? उलझ जाता है विक्रम खुद की हालत में। विक्रम और विशाल दोनों साथ साथ बैठे होते हैं, जहाँ से सीधी नज़र अनिका के कमरे की तरफ जाती है। विक्रम वहीं लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। इतने में अनिका के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। विशाल उस तरफ देखकर मर गया। उसकी आवाज़ सुनकर विक्रम पहले विशाल को देखता है और सामने जहां विशाल देख रहा होता है, दिल धड़क उठता है उसका। नैनो की प्यास बुझ गई थी। अनिका ने ब्लैक कलर का चूड़ीदार, साथ में जूती, बाल खुले छोड़ रखे थे उसने। आंखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, कानों में बड़ी बड़ी बालियां। दोनों का दिल बाहर आने वाला था। नॉर्मली अनिका बहुत ही सिंपल में रहती थी, लेकिन आज वो सज धज कर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके एक हाथ में हैंडबैग होता है और दूसरे हाथ में बैग का हैंडल। वो दोनों की तरफ ध्यान दिए बिना बाहर की तरफ जा रही थी। विक्रम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। विशाल खड़ा होकर अनिका के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाकर, हेलो अनिका जी। अनिका ने भी मुस्कुराकर, हेलो विशाल। इससे पहले ना तो कभी वो विशाल की तरफ देखकर मुस्कुराई थी और ना ही उसका कभी नाम लिया था। आज उसने विशाल से हाथ भी मिलाई और उसका नाम भी लिया था। ये देखकर विक्रम के सीने में आग लग गई। अब आगे क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर। साथ ही साथ एपिसोड को पढ़कर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।